हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूटीआई। क्या? यूटीआई। ओके। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके। क्या? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो क्या है? इट इज़ इन्फेक्शन दैट इफेक्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी बोल रहा है ट्रैक्ट में यानी यूरिनरी में कुछ इन्फेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके। यूरिनरी में यानी यूरिन जो बाहर आता है किसके थ्रू बाहर आता है? यूरिन बाहर आता है ये ब्लैडर, किडनी से क्या कहाँ से आता है? किडनी से आता है यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से प्रोस्टेट से यूरेथ्रा। यानी ओके बोल रहा है क्या यूरिन जो बाहर आता है ना, तो उसको उस माध्यम से, जिस माध्यम से बाहर आता है उस वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसका हम बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके। तो अब हम देखेंगे उसके बाद क्या देखेंगे? व्हेन इफेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हेन इफेक्ट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन। क्या बोल रहा है? जिसको बोलता है सिस्टाइसिस। ओके। तो क्या बोल रहा है? यूरिनरी लोअर में लोअर यूरिनरी क्या कहाँ लोअर यूरिनरी का किसको बोल रहा है? लोअर यूरिनरी यानी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ओके। लोअर यानी ब्लैडर और यूरेथ्रा को लोअर बोला जाता है। ओके। और किसको लोअर बोला जाता है? लोअर इन दोनों को ही बोला जाता है, ब्लैडर को और यूरेथ्रा को। ओके। तो इसको हम क्लीन करने के बाद हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ओके। उसके बाद पहले हम इस छौक को बूझने के बाद वो हम पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है? ये है हमारा किडनी। ओके। किडनी इन्फेक्शन कहाँ होता है? यहाँ होता है। कहाँ पे इन्फेक्शन होता है? यूरेट्रा में। यूरेटर में इन्फेक्शन होता है, यूरेटर। ओके। उसके बाद यूरेटर से कहाँ ब्लैडर से कहाँ? प्रोस्टेट के थ्रू यूरेथ्रा में आता है। ओके। यूरेथ्रा से बाहर हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। ये हम पढ़ लिए। क्या बोल रहा है? लोअर है नीचे क्या? लोअर है नीचे ब्लैडर और यूरेथ्रा। ब्लैडर और यूरेथ्रा। अपर बोलेगा तो किडनी और यूरेटर। ओके। ये समझ आया? ये है अपर, ये है लोअर। ओके। तो हम ही पढ़ लिए। अब हम देखेंगे पाइलोनेफ्राइटिस किसको बोलता है? पाइलोनेफ्राइटिस यानी व्हेन इट इफेक्ट अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड किडनी इन्फेक्शन। पाइलोनेफ्राइटिस को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? किडनी इन्फेक्शन यानी अपर। क्या बोल रहा है? यहाँ पर अपर बोला है और वहाँ पे क्या लोअर बोला था। ओके। लोअर यानी ब्लैडर और यूरेथ्रा और अपर यानी किडनी और यूरेटर। ओके। किडनी और यूरेटर में इन्फेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे दिस इन्फेक्शन मेनली ड्यू टू इकोलाई बैक्टीरिया बट इट कैन ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। यानी बोल रहा है क्या इन्फेक्शन मेनली होता है तो कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा पकड़ा जा सकता है? कौन सा बैक्टीरिया हम सबसे ज़्यादा हो सकता है? कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हो सकता है। ओके। तो उसके बाद हम टाइप देखेंगे क्या कितना टाइप है। उसके बाद हम टाइप देखेंगे। ओके। टाइप। तो हम टाइप देखने के लिए चलो टाइप क्या टाइप है? टाइप यानी यूरेथ्राइटिस, उसके बाद सिस्टाइसिस, उसके बाद पाइलोनेफ्राइटिस। हम क्या यूरेथ्राइटिस किसको बोल रहे हैं? व्हेन यूरेथ्रा इन्फेक्शन इट इज नोन एज यूरेथ्राइटिस, यानी यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको हम यूरेथ्राइटिस बोलेंगे। और सिस्टाइसिस व्हेन ब्लैडर इज इन्फेक्ट इट इज नोन एज सिस्टाइसिस, यानी ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे यूरेथ्रा, यहाँ पे ब्लैडर में जो इन्फेक्शन होगा उसको हम सिस्टाइसिस बोलेंगे। पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी में जो इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। ओके। उसका और क्या? वेजाइटिस, यानी क्या बोल रहा है? भेजने में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेजाइटिस। और क्या पैरोटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई कुछ इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे?
प्रोस्टाइटिस। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, यही तो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि तुम लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करोगे। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या बोल रहा है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस स्पेसिमेन कलेक्शन। ओके, स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करोगे, स्पेसिमेन तीन मेथड से कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेन कलेक्शन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट स्पेसिमेन, उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन। ओके, स्पेसिमेन तीन मेथड से कलेक्ट किया जाता है, पेरिफेरल स्पेसिमेन, सुपरफिशियल एस्पिरेशन और कैथेटर पेशेंट एक्सपिरेशन। ओके, स्पेसिमेन कलेक्शन यानी कलेक्ट इन वाइड माउंटेड स्ट्रॉ कैपेड स्टाइल कंटेनर। ओके, वाइड माउंटेड स्टाइल कंटेनर लोगे, उसके बाद हम कलेक्ट कैसे करेंगे, देखो प्रीफरेड स्पेसिमेन यानी अर्ली मॉर्निंग क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन। ओके, माने यानी मॉर्निंग का सैंपल यानी कलेक्ट करोगे तो पहले तुम अल्कोहल यानी अल्कोहल से 70% अल्कोहल से क्या करोगे, तुम माइनोरा और मेजोरा, ओके, उसको तुम अपने हाथ से उसको क्या फोल्ड करोगे। ओके, यानी सराने के बाद यानी फोल्ड करने के बाद वहाँ पे क्लीन करोगे अल्कोहल से। क्लीन करने के बाद पहला यूरिन डिस्कार्ड मिड स्ट्रीम यानी मिडिल पोर्शन तुम मिडिल पोर्शन यूरिन तुम लोगे। ओके, मिडिल यानी पहले यूरिन तुम डिस्कार्ड करोगे, उसके बाद तुम मिडिल पोर्शन यूरिन को लोगे। ओके, लेने के बाद हम उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या कल्चर, उसको बाद क्या देंगे, उसको बाद हम देंगे कल्चर में क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड विथ इनोकुलेटिंग लूप व्हिच कैन होल्ड 1 microliter sample in taken and using this inoculating loop urine in inoculated into मैकोंगी अगर एंड ब्लड अगर प्लेट यानी बोल रहा है क्या, अगर तुम कल्चर करो तो कौन कौन मीडियम में कल्चर करो, मैकोंगी और ब्लड अगर में। ओके, कल्चर करने के बाद 1 microliter सैंपल लोगे और कलेक्ट करोगे। कैसे कलेक्ट करोगे, ये अगर इनोकुलेटिंग लूप है ना, ये इसको हम हीट करेंगे, उसके बाद हम क्या देंगे, ये है यूरिन कंटेनर, इसको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल में डुबाएंगे। डुबाने के बाद क्या करेंगे, 90 एंगल में डुबाने के बाद क्या करेंगे बोलो, ये अगर मीडिया है तो इसका हम ऐसे हम कल्चर करेंगे। रुको तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये अगर मीडिया है ना तो ऐसे करके ऐसे देंगे और यहीं से ऐसे होगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। मैकोंगी अगर और ब्लड अगर क्या क्या हो सकता है, तो मैकोंगी अगर में और ब्लड अगर में क्या हो सकता है। मैकोंगी अगर में इकोलाई, क्रेप्सियला, पोटियस, सीडोमोनास होगा, और यहाँ पे ब्लड अगर में स्टापोरियस, पोटियस और सीडोमोनास होगा। ओके, तुम देख लोगे ग्राम स्टेनिंग ग्राम नेगेटिव प्लॉट एंड अरेंज एपराइटली इकोलाई और क्रेप्सियला। ओके, आधा ग्राम स्टेन वैसिला है जिस सीडोमोनास, पोटियस और सीडोमोनास, और ग्राम पॉजिटिव इन क्लस्टर कोक्का यानी स्टापोरियस। ओके, उसके बाद मोटिलिटी हम देखेंगे, मोटिलिटी यानी मोटाइल इकोलाई, प्रोटियस, सीडोमोनास, नॉन मोटल होगा क्लेप्सिला और स्टापोरियस। ओके, उसके बाद हम काउंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो colonies on the culture plate in inoculate in counted each colony correspond to one bacteria in urine sample, so if the colony number is multiplied with 1000 and get the number of bacteria in urine per ml, यानी 1000 में कितना आएगा 1 माइक्रोलीटर। ओके, यूरिन हम कितना देंगे वो तुम कैलकुलेट करके उसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, विथ दिस नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर एमएल ऑफ यूरिन इट कैन बी एस्टिमेटेड वेदर द बैक्टीरिया इज सिग्निफिकेंट और नॉट, यानी ग्रेटर देन 10⁵ CFU यानी कॉलोनी फॉर्मेशन यूनिट पर मिलीलीटर, सी यानी आएगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे,
और 10⁴ से 10⁵ CFU पर ml से डाउटफुल बोलेंगे, और 10⁴ लेस देन 10⁴ लेस देन 10⁴ CFU पर ml आने से नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑफ आफ्टर कल्चर। हो गया कल्चर करने 24 आवर्स के बाद कल्चर कैसे करेंगे, कल्चर कॉलोनीज कैन बी आइडेंटिफिकेटेड आइदर बाय automated identification system such as MALDI, TDF or VITEC, or by conventional biochemical test as समराइज्ड बिलो। ओके, क्या बोल रहा है, सीडोमोनास यानी सीडोमोनास अगर आएगा तो ये तुम याद रखो P3N2 यानी कैटल्स ऑक्सीडेट साइटेड यूरेस इंडोल। ओके, P3 यानी क्या, कैटल्स पॉजिटिव ऑक्सीडेट पॉजिटिव साइटेड पॉजिटिव और यूरेस और इंडोल नेगेटिव। ओके, P3PN यानी P यानी पॉजिटिव, N अर्थात N यानी नेगेटिव। ओके, इकोला में क्या होगा, सीडोमोनास में होगा वो होगा, और इकोला में क्या होगा, इकोला यानी N3P यानी P यानी कैटल्स पॉजिटिव, N3 यानी ऑक्सीडेट साइट्रेट यूरेस नेगेटिव, और P यानी इंडोल पॉजिटिव। ओके, और क्लेब्सियला में क्या होगा, PNP2N यानी PNP2N यानी P यानी कैटल्स पॉजिटिव, N अर्थात ऑक्सीडेस नेगेटिव, P2 यानी साइट्रेट यूरेस पॉजिटिव, N और यानी इंडोल नेगेटिव। प्रोटियस में क्या होगा, प्रोटियस यानी PNP2N यानी बोल रहा है P यानी प्रोटियस पॉजिटिव, N यानी ऑक्सीडेस नेगेटिव, P2 यानी साइट्रेट यूरियस पॉजिटिव, और N यानी इंडोल नेगेटिव। ओके, और स्टाबुरियस यानी क्या होगा, स्टाबुरियस के लिए कैटल्स कोआगुलस दोनों ही पॉजिटिव होगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, AST करेंगे यानी AST यानी एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट यानी एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। AST करना पड़ेगा। AST के बाद हम देखेंगे सिम्टम्स यानी क्या लक्षण हो सकता है, पेन यानी यूरिनेशन में पेन हो सकता है, बार्निंग यानी यूरिनरी में बार्निंग हो सकता है, पेन इन पेल्विक एरिया यानी पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, वीकनेस यानी थकान कमजोरी हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग यानी बोल रहा है कि वोमिटिंग हो सकता है, डार्क यूरिन का कलर कैसा आएगा, डार्क आएगा। ओके, ब्लड यूरिन पासी यूरिन और फीवर ये हो सकता है। क्या हो सकता है, इकोला बैक्टीरिया हो सकता है, इकोला के लिए इकोला हो सकता है। हाँ, ओके, अनहिंगिंग हो सकता है, यूज़ पब्लिक टॉयलेट यानी पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से भी हो सकता है। अनहिंगिंग यानी साफ सुथरा टॉयलेट तुम अगर यूज़ नहीं करोगे तो उसके बाद भी तुम्हारा यूटीआई हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ यूटीआई यानी पुराना कोई संक्रमण रुचि तो तुम रेडिएशन ट्रीटमेंट यानी रेडिएशन में थ्रू हो सकता है। लॉन्ग टाइम यूज़ कैथेटर यानी कैथेटर लॉन्ग टाइम यूज़ करने से भी हो सकता है। डायबिटीज होने से भी हो सकता है, किडनी स्टोन होने से भी हो सकता है। ओके, उसके बाद हम रिस्क देखेंगे। यूटीआई में क्या क्या रिस्क हो सकता है, रिस्क क्या क्या हो सकता है। यूटीआई कैन बी ट्रांसमिटेड बाय हैविंग सेक्स विथ इन्फेक्ट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ड्यू टू क्या, कॉन्स्टिपेसिंग ब्लैडर डज नॉट completely empty, ओके, which can cause UTI इन्फेक्शन यानी ब्लैडर में क्या कॉन्स्टिपेशन ब्लैडर डज नॉट कंप्लीटली ब्लैडर में कॉन्स्टिपेटेड ब्लैडर डज नॉट यानी हो सकता है। ओके, हमारा यानी इसका मतलब याद नहीं आ रहा है तो तुम इसको तुम देख लोगे। ओके, उसके बाद क्या हम देखेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस यानी डायबिटीज़ होने से भी यूटीआई तुम्हारा हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या है, डिक्रीज यानी वाटर माने क्या बोल रहा है, वाटर तुम अगर ज़्यादा पानी नहीं पियोगे ना, उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं पियोगे तो उसके बाद भी तुम्हारा यूटीआई हो सकता है, तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, किडनी स्टोन ब्लॉक यानी किडनी में स्टोन ब्लॉक होने से भी हो सकता है यूरिन ट्रैक्ट ओके इन्फेक्शन। थैंक यू। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लोगे, और फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके कमेंट में जरूर बताओगे, और जो आंसर देगे तो तुम जरूर बताओगे, वो हम इमीडिएटली कमेंट में बता देंगे। ओके, तो थैंक यू। इस नोट का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में और नोट में भी दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दे दूंगा। तो